नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास 1 महीने से भी बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए। बिना टेस्ट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, टेस्ट लगाते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 टेस्ट प्रत्येक दिन हम ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम को 7 बजे ला रहे हैं। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर देख लिया कीजिए और पूरा टेस्ट दिया कीजिए, और ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। और उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मास्टर वीडियो बनाया गया है, जो कि 4 मास्टर वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दिया गया है। उसे आप 1 से 2 बार, जितने बार में आप रिवीजन कर पाते हैं, पूरा देख पाते हैं, उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपका रिवीजन आराम से हो सके। देखिए, जितना क्वेश्चन अंतिम समय में आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मास्टर वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। का पहला क्वेश्चन कहता है कि ह्वेनसांग क्या है। ह्वेनसांग जो है भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन का काम किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नालंदा में। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बी नंबर नालंदा में। ह्वेनसांग जो है भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन का काम किया था। आगे है उस राजा। क्या है? उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कहता हुआ कौन सा राजा हुआ है जो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये था आपको मगध राजा। कौन? मगध राजा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिल्ली में। क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? कहता है कि हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बनाया गया, इसे बनवाने का योजना सर्वप्रथम किसने बनाया? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाजी बेगम। किसने? हाजी बेगम ने। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। आगे कहता है क्रिप्स मिशन। क्या है? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में कब आया था? तो ये आपको 1942 में आया था। कब? 1942 में आया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1942। आगे कहता निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा। क्या है? किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला सुल्तान जो था, यह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे कहता है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? कहता है तुलसीदास जो है रामचरितमानस जो है ये किसके शासनकाल में लिखा है? तो ये लिखा है आपको अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? कहता हुआ कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था आपको औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आगे है कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख या फिर स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। कहता है भारत में जो है मुद्रा आपूर्ति की स्थिति जो है इसके संबंध में कहा जा सकता है। तो इसके संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2022 में। क्या है? 2022 में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? कहता है कि 2022 में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है दिया गया है मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन होते हैं? कहता है कि वह जो वन चक्रवातों को अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या है? मैंग्रोव वन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आगे कहता है आगे है कहता है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को
पालीब्रोथ कहा था? पालीब्रोथा, सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। आगे है चंद्रग्रहण, क्या है? चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे जो है आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा 3 भागों में। इनका तीनों भाग है अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा। क्या है? अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा, ये 3 भाग में बांटा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है चर्चित पुस्तक, क्या है? चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना, क्या है? मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा परिंदा जोशी। कौन? परिंदा जोशी। ए नंबर से आंसर होगा परिंदा जोशी। चलिए आगे है 15 नंबर में। 15 नंबर में कहता है, दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि इसका फायदा सबों को मिल सके। चलिए आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह आपको 15 अक्टूबर को, कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। आगे है बोध गया, क्या है? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका निर्माण जो है आपको गुप्त वंश के काल में हुआ। किसके? गुप्त वंश के काल में हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है योजना आयोग, क्या है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? कहता है योजना आयोग जो है इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो नीति आयोग की स्थापना जो आपको 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जबकि वही अगर नीति आयोग की बात किया जाए तो नीति आयोग का गठन आपको योजना आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन तो आपको 1 जनवरी 2015 को हुआ है, लेकिन योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये आपको 15 मार्च 2050 को, कब? 15 मार्च 2050 को हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे है आगे कहता है हदीस, क्या है? हदीस है ये। हदीस जो है क्या है? तो हदीस आपको, तो यहाँ हदीस आप इसमें सही आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आगे है वर्ण व्यवस्था, क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे है कि बहमनी, क्या है? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कहता है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो थी गुलबर्ग था। क्या था? गुलबर्ग था। बी नंबर से आंसर होगा गुलबर्गा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस चोल राजा ने, कहता है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? कहता है कि जल सेना प्रारंभ करने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजराजा प्रथम। कौन? राजराजा प्रथम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एनी बीरेन, क्या है? एनी बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मणिपुर। कहाँ के? मणिपुर के। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत में प्रथम, क्या है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की ऊर्जा स्थापना हुई है। कहता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना आपको तारापुर में, कहाँ? तारापुर में हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तारापुर। इसकी स्थापना जो आपको 1956 में हुई। कब? 1956 में हुई है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार के प्रथम, क्या है? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका कार्यकाल जो था 5 मार्च से, कब? 5 मार्च 1967, क्या है? 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 तक रहा था। कब? 1968 तक इसका कार्यकाल रहा था। यह भी ध्यान में रखिएगा। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे कहता है सुलभ, क्या है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? सुलभ इंटरनेशनल जो इसके संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। कौन? बिंदेश्वर पाठक। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। आगे है संविधान, क्या है? संविधान के निम्नलिखित में से किस
संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 3 के अंतर्गत। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 3, अनुच्छेद 3। आगे है वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको चेतन भगत है। कौन? चेतन भगत है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। आइए नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 23। कौन? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है संघीय संसद। क्या है? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। क्या है? लोकसभा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लोकसभा। आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि भारत के क्या है? भारत के हुए पहले उपराष्ट्रपति क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान, जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। कहता है कि भारत के हुए पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं जिनका मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कृष्णकांत। क्या है? कृष्णकांत। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। आगे है भारतवर्ष में क्या है? भारतवर्ष में प्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1850 में। कब? 1850 में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1850। आगे निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कहता है कि वह कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 11वीं अनुसूची। क्या है? 11वीं अनुसूची। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के आर्थिक नियोजन। क्या है? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन क्या है? एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सूर्योदय योजना प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसकी शुरुआत 1950 में की थी। कब? 1950 में की थी, यह भी याद रखिएगा। आगे 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल जो है, 21 अप्रैल को आपको सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है? सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर वहीं पृथ्वी दिवस की बात किया जाए तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस क्या है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को। सब अप्रैल महीना में ही है, ये 24 को। आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है पूर्ण क्या है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फर्म को। किसे? फर्म को। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्म को प्रतिस्पर्धा में लेन देन माना जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा कौन है? तो भूटान की मुद्रा जो आपको ये न्यूगल ट्रम है। कौन? न्यूगल ट्रम है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है उस राजा का नाम जो, कहता उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। कहता नीचे दिए गए उन राजा का नाम बताएं जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मलिक काफूर। क्या है? मलिक काफूर। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर जो है आपको ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अंग्रेजों ने क्या? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कलकत्ता में। कब? कहाँ? कोलकाता में। सॉरी, कोलकाता में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे है भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। कहता है भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है एकमात्र ग्रह, कहता है वह एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शुक्र पर। कहाँ? शुक्र ग्रह पर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर।
आगे है परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कहता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जी नागेश्वर राव का। कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये है आपको जी नागेश्वर राव। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जी नागेश्वर राव। चलिए आगे है, आगे कहता है कि लोक लेखा। क्या है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? कहता है लोक लेखा समिति जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो यह पेश करती है आपको लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, उच्चतम है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे कहता है अप्सरा। क्या है? अप्सरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस नागरिक, कहता है किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते, कहता है किस नागरिक सम्मान की आकृति जो है पीपल के पत्ते के समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या होगा? भारत रत्न। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत जो है आपको 1954 में हुआ। कब? 1954 में किया गया है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया है। और प्रथम बार यह पुरस्कार जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, इतना बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम किसकी आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम जो है यह किसकी आदर्श वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन का। किसका? दूरदर्शन का। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। आगे है आरबीआई। क्या है? आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे है, आगे कहता है वर्ल्ड। क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की घोषणा की है? कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, जॉर्डन और यूएई। तीनों उपयुक्त में तीनों ने। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ओडिशा। क्या है? ओडिशा में किस नदी पर, कहता है ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपवेक्स, क्या है? रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धामरा नदी पर। कहाँ? धामरा नदी पर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा धामरा नदी। चलिए आगे है, आगे कहता है कांच को। क्या है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कहता है कांच को जो है गहरा नीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दूध को। क्या है? दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किसके? लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण ऐसा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कहता है वायुमंडल में। क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी नंबर इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। कहीं कहीं इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको लिखा हुआ मिलेगा CFC। ध्यान में रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे है, आगे कहता है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि, कहता है शीतकाल में पौधे जो है पाले से मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव में। क्या है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यूरिया। क्या है? यूरिया। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। आगे कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है ये आपको शुतुरमुर्ग है। कौन? शुतुरमुर्ग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है डेंगू ज्वर। क्या है? डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। डी नंबर इसका सही आंसर
हो जाएगा। आगे कहता है थैलेसीमिया क्या है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? तो यह आपको रुधिर को प्रभावित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, रुधिर को प्रभावित करता है। आगे है असमान क्या? असमान वेग व समान सॉरी क्या? वो समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कहता है कि वो समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या सही है? तो इसके लिए जो है आपको वेग समय ग्राफ रेखिक होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि वेग समय ग्राफ रेखिक होता है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसे जो है आपको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। और इसकी शुरुआत जो है 1970 में किया गया। कब? 1970 में इसकी शुरुआत की गई है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे है ध्वनि की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध है आपको डी हो जाएगा। सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खोज करता है और एक तरफ खोजी गई चीज़ें हैं, तो उसे आप मिलान करना है। कहता है ए में सूची 1 में दिया गया हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो ये आपको पास्कल ने दिया। किसने? पास्कल ने। तो पास्कल 3 नंबर में है, तो ए मिल जाएगा 3 से। गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत है तो ये तो सबको पता है कि आपको न्यूटन ने दिया। किसने? न्यूटन ने दिया है, तो बी का हो जाएगा 4। आगे है सौर प्रणाली, कहता है सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, तो ये आपको कोपरनिकस ने दिया। किसने? कोपरनिकस ने दिया है, तो ये आपको सी का हो जाएगा 1 नंबर। और बाकी बच गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियंत्रक, तो ये आपको न्यूटन ने दिया। ये जड़त्व का जड़त्व का सिद्धांत जो है ये आपको पास्कल ने दिया। जड़त्व का सिद्धांत जो है आपको गतिज जड़त्व है, ये गैलीलियो ने दिया। किसने? गैलीलियो ने दिया है, तो ये 2 से मिल जाएगा। 2 से मिल जाएगा। और आपको गुरुत्वाकर्षण नियम आप डी से मिल जाएगा। ये तो न्यूटन ने बल का नियम दिया था, जिसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, लेकिन खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, गलती से मिला गए थे। और ये सौर प्रणाली जो है आपको ये सी 1 कोपरनिकस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको हो जाएगा आपको 3 2 1 4। क्या? 3 2 1 4, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पॉज करो, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे में फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है फर्मी है। फर्मी जो है, फर्मी आपको किससे मिल जाएगा? तो फर्मी आपको 10⁻15 मीटर से मिल जाएगा। तो ये 3 से क्या होगा? ये 3 से मिल जाएगा। और एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम जो है ये आपको 10⁻10 मीटर से मिलेगा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है ये आपको 2 नंबर से मिलेगा। किसे? प्रकाश वर्ष 4 नंबर किसे? 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा और पार्सेक आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कार्नोटाइट क्या है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है यह किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट आपको यूरेनियम का अयस्क। किसका? यूरेनियम का अयस्क कार्नोटाइट है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। कहता है वह संतृप्त वसा अम्ल को छांटिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मप्स क्या है? मप्स है। मप्स जो है यह आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। फिर आइए आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता है कि सर 1 में दिया गया सर्दी क्या है? सर्दी किसके कारण होता है? सर्दी जो है आपको किसके कारण होता है? सर्दी जो है आपको विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु या फिर वायरस के कारण
होता है, तो यह मिल जाएगा 1 से। और फाइलेरिया क्या है, फाइलेरिया जो है आपको परजीवी कृमि से होता है, तो ये 3 नंबर से मिल जाएगा। और मलेरिया, मलेरिया आपको परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, तो ये 4 से मिल जाएगा। और अनंत्र ज्वर ये आपको बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर आपको हो जाएगा 1 3, क्या है 1 3 4 2, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अंतरिक्ष यान क्या है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। कहता है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपको क्लोरेला, क्या है क्लोरेला, सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरेला। आगे कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिराई जाती है तो उत्पन्न गैस कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एसीटिलीन, क्या है एसीटिलीन, डी नंबर से आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। आगे कहता है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पीली प्रकाश कोहरे को भेद देता है, मतलब उसको इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, कोहरे भारी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ से आंसर की हो जाएगा कि पीले रंग के प्रकाश जो है कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पोर्टलैंड क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में कौन कौन शामिल है, तो ये शामिल है आपको लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम, क्या है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन जो है यह स्रावित होती है, तो यह स्रावित होती है आपको पैंक्रियाज आग्नेय में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती, कहता है अवतल लेंस मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, क्या है मुख्य अक्ष के समांतर, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मेंडलीफ क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, सोल्डर जो है किसकी मिश्र धातु है, तो ये आपको टीन और सीसा की मिश्र धातु है सोल्डर, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और सीसा। दोस्तों 75 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट जिसमें करंट भी शामिल रहा है, जो ये वीडियो में समाप्त हो गया है, क्योंकि हम लोग अभी जीके पोर्शन ही देख रहे हैं, बाद में हम लोग मैथ और रीजनिंग भी शुरू करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो इसका फ़ायदा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं शेयर किए हैं तो शेयर जरूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार बने रहें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जय हिंद।